एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी दिन के 3 बज रहे हैं। मैं आज वीडियो बहुत ही लेट शूट कर रही हूँ क्योंकि मैं शिवन्या को अभी तक सुला रही थी। तो आज का जो मेरा वीडियो रहेगा वो रहेगा प्रेगनेंसी के ऊपर। तो चलिए देखते हैं कैसी रही है मेरी प्रेगनेंसी जर्नी, कैसे मैंने कंसीव किया। तो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आप सबको पता ही होगा कि पिछली वीडियो मेरी कहाँ पे ख़त्म हुई है। आपको ये तो मैंने उस टाइम बता दिया था कि मेरी मिसकैरेज हुआ है। उसके बाद का नहीं बताया, मैं आपको शुरू से लेकर फिर से बताती हूँ। जब मुझे डॉक्टर ने कहा ना कि आप प्रेगनेंसी कर सकते हैं, तो उसके थोड़े टाइम बाद हमने प्रेगनेंसी स्टार्ट की थी। तो उसमें ऐसा हुआ कि मुझे कंसीव नहीं हो रहा था। 2 महीने हो गए मुझे कंसीव नहीं हो रहा था। तो मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर के पास जाके मैंने कहा कि डॉक्टर मुझे कंसीव नहीं हो रहा। तो उन्होंने पूछा कि शादी करके कितने साल हुए वगैरह वगैरह। तो मुझे 5 साल हो चुका था शादी करके। तो डॉक्टर ने कहा टाइम तो बहुत निकल चुका है, तो एक बार टेस्ट कर लेते हैं। फिर डॉक्टर ने मेरा जो रूटीन होता है उनका टेस्ट करने का, जो भी टेस्ट करते हैं वो उन्होंने मेरा टेस्ट कर लिया। तो उसके बाद उसकी रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने कहा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, रिपोर्ट आपकी बिल्कुल ठीक है, थायराइड रिपोर्ट भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी प्रेगनेंसी में। फिर मैं घर आके सच बात बताऊं, फिर ना मेरे मन में वहम होने लगा, पता नहीं यार हमारी किस्मत में बच्चे हैं भी या नहीं हैं। तो फिर मैं पंडित के पास गई, दोनों मियाँ बीवी की कुंडली लेके। फिर पंडित से पूछा मैंने। पंडित ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे आपकी किस्मत में है, तो पुत्र पुत्री प्राप्ति दोनों हैं। तो मैंने कहा ठीक है। फिर हम लोग ट्राई करते रहे। तो मेरे नवंबर में मेरा जो साइकिल था, मंथली साइकिल, वो स्किप हो गया। तो मैंने जब टेस्ट कराया तो पॉजिटिव आया। बहुत खुश हुई। 5 साल बाद प्रेगनेंसी किट जब देखते हैं ना हम लोग पॉजिटिव, तो बहुत खुशी होती है ये देख के। तो फिर मैंने हस्बैंड को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया था रूम, हस्बैंड के उठने से पहले अच्छे से बताया। तो मुझे नहीं पता था मेरे साथ ये सब होगा। बाकी आपको सबको पता है कि मेरा उसके बाद मिसकैरेज हो गया था 7-8 हफ्ते का। तो मुझे लगा शायद मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, इसलिए मुझे ब्लीडिंग आई। पर जब डॉक्टर के पास गई थी मैं, वो रिपोर्टें तो मेरे पास थी, फिर भी मन में वहम था यार पता नहीं मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ, मुझे क्यों ब्लीडिंग आई, थोड़ा डर सा लगने लगा। फिर मेरी एक फ्रेंड है, उसका नाम बीना है, वो लखवैली से है, उसका मायका लखवैली में है, हम लोग कॉलेज फ्रेंड है। तो मैंने उससे फ़ोन किया सबसे पहले, तो उसे भी ये चीज़ हो चुका था पहले, इसलिए मुझे उससे पूछना था। तो उसने कहा तू अभी निकल जा, प्राइवेट हॉस्पिटल चले जा। तो वो सिटी हॉस्पिटल में जाती थी, तो मुझे उसने वहीं भेजा। तो मैं वहाँ गई, हेमराज डॉक्टर थे वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि बच्चा तो है आपके, ऐसा कुछ नहीं है, जो ब्लीडिंग आ रही है वो गलत आ रही है, जो आपका बच्चे का जो सप्ताह चल रहा है उससे कमज़ोर है बच्चा। मतलब जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको बता रही हूँ, जैसे 7-8 हफ्ते का होना चाहिए बच्चा, तो वो 5 हफ्ते का ही था। तो बच्चे की धड़कन भी नहीं चल रही, धड़कन भी स्टॉप हो गई। फिर भी डॉक्टरों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, मुझे इंजेक्शन लगते थे, दवाइयाँ खाने को देती थी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे मायके में छोड़ दिया था कि घर में कुछ ना कुछ काम तो करती रहेगी, तो नीचे बैठ। तो मैं मायके में थी। तो मैं बस भगवान से यही मांगती थी कि भगवान प्लीज़ अगर बच्चा ख़राब हो तो मुझे ये नहीं चाहिए, अगर देना है बिल्कुल ठीक दे, तो कुछ भी दे, मतलब लड़का दे लड़की दे, उससे हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस बच्चा हेल्दी होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। क्योंकि मैं खुद बहुत तंग हो गई दवाई और डॉक्टर के पास जा के। तो निकल गया 3-4 दिन निकल गया। मुझे बीच बीच में दर्द होती रहती थी, जैसे डिलीवरी में दर्द होता वैसी होती रहती थी। तो मेरे हस्बैंड घर से मुझे फ़ोन करते थे, और वो फ़ोन करते करते बोलते थे दिव्या भगवान ना सब कुछ ठीक करेगा। तो यकीन था, पर मैं भगवान से यही बोलती थी कि भगवान प्लीज़ जो भी देना अच्छा देना, ठीक देना। तो मेरे हस्बैंड फ़ोन करते थे, तब वो मुझे बोलते थे कि तू ना माता हिडिंबा पे विश्वास रख, वो सब कुछ ठीक करेगी। तो वो मतलब जो मेरे हस्बैंड के दादी है ना, उनका मायका मनाली में है, इसलिए वो लोग छोटों में वहाँ पे जाते रहते थे। तो उन्हें शायद कुछ बीमार थे मेरे हस्बैंड, और शायद मेरे जेठ बीमार थे। तो हिडिंबा माता ने ही उन्हें ठीक किया। तो उन्हें साल की एक बार वहाँ जाना ही पड़ता है, इन दोनों भाइयों को, मेरे हस्बैंड भी जाते हैं।
तो उन्होंने ऐसे कहा, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, भगवान के हाथ में होगा तो होगा, हमारी किस्मत में नहीं होगा तो नहीं होगा। तो फिर उसके बाद 3-4 दिन के बाद ना मेरे पेट में दर्द ठीक हो गई। तो मुझे लगा या तो मेरा बच्चा ठीक हो गया, मतलब कि धड़कन स्टार्ट हो गई, अच्छे से ग्रोथ हो रही है, या तो मेरा मिसकैरेज हो गया, मुझे नहीं पता लगा। तो ठीक है, हफ्ते के बाद मैं फिर गई सिटी हॉस्पिटल, तो बात की डॉक्टर से। डॉक्टर ने कहा तो आप इंजेक्शन दवाइयाँ ले लें। फिर मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर मुझे ना एक बार अल्ट्रासाउंड करवाना है, अगर बच्चा होगा मेरा तो ही मैं दवाइयाँ और इंजेक्शन लूँगी, ऐसे मैं नहीं लूँगी। तो डॉक्टर ने कहा ये बात भी आपने ठीक बोली। तो डॉक्टर ने मेरे अल्ट्रासाउंड में डिस्काउंट किया, मतलब अच्छे से अल्ट्रासाउंड हुआ। तो फिर अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर ने कहा कि बच्चा आपका बिल्कुल साफ पेट हो गया, आपका मिसकैरेज हो चुका है, मतलब साफ़ सफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मेडिसिन खाने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है। तो फिर बस वही हो गया, रिपोर्ट मैंने ले ली हाथ में। तो फिर मैं डॉक्टर से बात करने चली गई। डॉक्टर ने अच्छे से रिपोर्ट चेक की, तो उन्होंने बोला कोई ज़रूरत नहीं है दवाइयाँ खाने की, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। बस मुझे उन्होंने यही बात बोली थी कि अगर आपको प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी है, ऑफकोर्स बोला तुम्हें कंटिन्यू करनी ही पड़ेगी, क्योंकि 5 साल ऑलरेडी शादी को हो चुकी है, 4.5-5 साल। तो मतलब आप अब मिसकैरेज के बाद ना थोड़ा लेट पीरियड आता था, उस पीरियड का आप इंतज़ार कीजिए, उसके बाद प्रेगनेंसी कंटिन्यूज़ कीजिए, मतलब कंसीव करने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है डॉक्टर। फिर दिसंबर में मेरा ये मिसकैरेज हुआ है, शुरू हफ्ते के दिसंबर में, शुरू हफ्ते में। तो मैं फिर मायके में रुकी, फिर मैं घर आई, फिर मुझे जो 1.5 महीने के बाद प्रेगनेंसी के बाद फर्स्ट मंथली साइकिल जो पीरियड होता वो आया। तो उसके बाद अब दिखती बात है, इंतज़ार करने का कोई वही था ही नहीं कि वही इंतज़ार तो करना ही नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका था। तो ट्राई करते रहे। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे इतनी एक्साइटमेंट थी ना मन में कि मुझे माँ बनना है, मुझे प्रेग्नेंट होना है। डरती बहुत थी पर खुशी थी, क्योंकि एज भी मैच्योर हो चुकी थी ना। तो जब मैंने शादी की थी, 20 साल में मैंने शादी किया, तो उस टाइम दिमाग वैसा था कि बच्चे की तरफ उतना ध्यान नहीं था, पता नहीं था कि बच्चे क्या चीज़ होता है। मतलब देखे मैंने भी है, बहुत छोटे से बड़े मैंने बहुत बच्चे किए, पर अपने बच्चे का जो एक्सपीरियंस होता था वो नहीं पता था। तो वो उम्र के साथ साथ ना दिमाग की सोच वगैरह सब कुछ बदल जाती है। तो मैं मतलब मेरा जो मंथली पीरियड आने वाला था, उसके बाद मैंने ना उसके 5 दिन पहले ही प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया था। आप लोग हैरान रह जाएंगे, मैंने दरअसल गूगल में सर्च किया था कि आपको प्रेगनेंसी टेस्ट पीरियड के कितने दिन पहले करना चाहिए। तो वहाँ बताया था कि 5 दिन पहले, 4-5 दिन पहले आप कर सकते हैं। तो प्रेगनेंसी किट मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैं गई बाथरूम में, टेस्ट करे हुए थे। मैंने सोचा यार नेगेटिव ही आएगा, पॉजिटिव इतना जल्दी तो कैसे आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो मैंने वो साइड में रख दिया था किट। तो मैं अपना कुछ काम कर रही थी, तो जैसे मेरे एकदम से नज़र गई, मुझे ना 2 लाइन दिख गई। मैंने कहा पता नहीं ये सच है या झूठ है कि मुझे दिख रहा है ऐसे आंखों से। एक होता है ना कि मन का वहम भी होता है कि यार हूँ मैं प्रेग्नेंट। फिर जब मैंने किट उठाई, इतनी खुशी पॉजिटिव जब देखा ना, मैं बहुत खुश हुई। पर मैंने वो बात फटफट जाके हस्बैंड को बता दी कि मैं प्रेगनेंसी तो पॉजिटिव आ गई। तो उन्होंने कहा अभी तो तेरा मंथली साइकिल भी नहीं आया, तूने कैसे कर दिया भाई पहले ही। तो मैंने कहा कर दिया मैंने, पर पॉजिटिव आया। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई नहीं। तो आप बात यकीन नहीं करेंगे, मैंने वो टेस्ट अभी तक, जो प्रेगनेंसी किट है ना, मैंने अभी तक अपने पास रखी हुई। जो फर्स्ट टाइम थी वो भी रखी थी, पर मुझे वो मिल नहीं रही है कहीं पे, शायद पता नहीं साफ़ सफाई में कहीं गिरा दी होगी। तो जो अब की प्रेगनेंसी के था वो मेरे पास किट है, तो मैं आपको पिक ज़रूर दिखाऊंगी उसकी। तो अच्छा लगा। फिर मैंने ना वो बात 3 महीने तक किसी को नहीं बताई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने अपने घर में अपनी सास को तक नहीं बताया था, अपनी मम्मी को तक नहीं बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। सिर्फ मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में थी ये बात। हाँ, टेस्ट करने में जाती थी तो घर से बोलना पड़ता था कुछ ना कुछ कि मैं किसी काम के लिए जा रही हूँ या कुछ। तो फिर जब मैं चले गई तो मैंने अपने टेस्ट उस्ट करवाए। तो सरकारी में हम लोग ज़्यादातर लोग हम लोग यहाँ पे सरकारी में ही जाते हैं। तो हम लोग गए वहाँ पे, जो जूनियर डॉक्टर होते हैं ना, सबसे पहले हम लोग को भेजते हैं
तब उन्हें पता लगा कि मुझे मेरा पहले मिसकैरेज हो चुका है और साथ में मैं थायरॉइडिज्म की जो पेशेंट हूँ वो भी हूँ। तो दिखती बात है, मेडिकल वाली प्रेगनेंसी थी मेरी, बहुत टफ प्रेगनेंसी थी, तो बहुत सीरियस भी थी। तो उन्होंने मुझे रेफ़र कर दिया सीनियर डॉक्टर के पास, जो कि थी अन्नू डॉक्टर। ठीक है, तो जब मैं ऊपर गई तो डॉक्टर ने बोला हाँ जी बताइए दिव्या जी क्या हुआ। मैंने कहा डॉक्टर ऐसे ऐसे प्रेगनेंसी, कोई बात नहीं प्रेगनेंसी ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो भैया अभी मैं कुछ नहीं बता सकती, सिर्फ 5 हफ्ते हुए हैं तुम्हें, तो मैं क्या बताऊँ प्रेगनेंसी के बारे में। मैंने कहा डॉक्टर, फिर मैंने उन्हें बताया कि मेरा ऐसा ऐसा मिसकैरेज हो चुका है, मेरा ऑपरेशन भी हो चुका है, मैं दवाइयाँ लेती हूँ, ऐसा लेती हूँ, सब कुछ बताया। तो डॉक्टर ने कहा अच्छा अच्छा तभी तुझे मेरे पास भेजा। मैंने कहा हाँ जी। तो डॉक्टर ने मेरे लिए दवाइयाँ लगाई। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं जो नॉर्मल कैल्शियम और थायराइड की दवाई खाती थी वो तो मैं खाती ही थी, उसके अलावा मैं 4 पत्ते अलग गोलियां खाती थी। 2 मुझे सरकारी में फ्री मिलती थी, 2 मुझे लेनी पड़ती थी। वो जो 2 मैं लेती थी उसका खर्चा मेरे महीने का 7 से 8 हज़ार रुपये आता था, महीने का। ठीक है, तो जब मैं हस्बैंड से बात करने लगी तो मैंने कहा हस्बैंड ये तो बहुत खर्चा हो रहा हमारा, 7 से 8 हज़ार। फिर वो बोलते थे कोई बात नहीं, बच्चा ठीक होना चाहिए, पैसे मैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर दूंगा, तू उसकी टेंशन मत ले, तू अपनी प्रेगनेंसी की टेंशन ले, प्रेगनेंसी अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, जो मेरा दवाई का था तो मैंने ना रबड़ बांध के वो पाउच रखे थे, रबड़ बांध के मैं रखती थी। और डेली का मैंने पूरी 9th मंथ प्रेगनेंसी में मैंने एक भी डोज मिस नहीं की है। आयरन कैल्शियम से लेकर मैंने सारी दवाइयाँ खाई हैं, मैंने एक चीज़ भी मिस नहीं की, अच्छे से दवाइयाँ खाई। तो फिर वहाँ से मुझे डॉक्टर ने वो दवाइयाँ लिख के दी। फिर उन्होंने मुझे लिख के दिया कि आपको कुछ हफ्ते में प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि बच्चा ठीक है, बच्चे की धड़कन आ गई है या नहीं आई है। तो मैं आपको वो रिपोर्ट दिखाती हूँ एक। तो ये देखिए, ये है मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड 19/4/2021। ये क्या मैंने सिटी हॉस्पिटल में, मेरे ज़्यादातर अल्ट्रासाउंड ना सिटी हॉस्पिटल में ही मैंने करवाए हैं। ये देखिए, ये देखिए बच्चे की धड़कन क्या है। जब ये सुनी थी ना मैंने, इतनी राहत मिली थी ना मन को, बहुत ही ज़्यादा। तो ये देखिए मेरा बेबी ना उस टाइम 6 वीक 6 डेज़ का था, जो कि मेरा अल्ट्रासाउंड था इसलिए कि बच्चे की धड़कन ठीक है या नहीं। ये देखिए बच्चे की हार्ट रेट है 143। ये है मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड, अच्छा था अल्ट्रासाउंड, कोई कमी नहीं थी इसमें। और फिर हुआ है मेरा सेकंड अल्ट्रासाउंड है मेरा, ये मेरा सरकारी में हुआ है। ये देखिए 20 वीक 5 डेज़ का हुआ है। ये मेरी जो प्रेगनेंसी डिलीवरी की डेट है ये है वो। देखियो मेरा बच्चा था 3.99 ग्राम्स, अच्छी थी, अच्छा था मेरा बच्चा। जो ये बाकी रिपोर्टें हैं ना, ये मेरी थायराइड की है। जिसको ये प्रॉब्लम होती है ना उनके बार बार ज़्यादातर थायराइड टेस्ट किया जाता है। ये है मेरा दूसरा अल्ट्रासाउंड, ये है 18/9/2021 को किया हुआ है। ये देखिए, ये अल्ट्रासाउंड ना डॉक्टर बच्चे के पूरे ग्रोथ के बारे में करता है, पाँव से लेकर हाथ से लेकर सिर से लेकर रीढ़ की हड्डी तक। ये देखिए, ये बच्चे का ब्रेन, जिसे कि दिमाग कहते हैं ब्रेन, तो ये है बच्चे का रीढ़ की हड्डी। ये देखिए, ये देखो ये बनियान का पूरा फेस। ये ज़्यादातर ना अपना हाथ मुंह पे ही रखती थी। ये देखिए, मैंने ये अल्ट्रासाउंड ना जब तक मेरी डिलीवरी नहीं हो गई तब तक मैंने ये अल्ट्रासाउंड बार बार देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगता था इसे देखना। ये देखिए, इसके नाभि से ना, ये देखो कुछ बलून सा है, शायद नाभि है ये देखिए गुब्बारा सा। ये देखिए, अच्छा लगता है ना ये सब देखना। ये देखिए रिपोर्ट, मेरे बच्चे का ना वज़न अच्छा खासा ठीक था, नॉर्मल जितने वीक्स में जितना होना चाहिए था ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही होता था। तो ये है मेरा सबसे लास्ट अल्ट्रासाउंड, जो कि हुआ है हरिहर हॉस्पिटल में। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे मुझे डॉक्टर नहीं मिले थे सिटी हॉस्पिटल में, इसलिए मुझे हरिहर ये करवाना पड़ा 19/10/2021 को।
ठीक है। आप सोच रहे होंगे इतना लेट इसके बाद क्यों नहीं आया। मुझे ना सर्दी जुकाम हो गया था, इसलिए मैं नहीं गई उसके बाद चेक होने। उसके बाद मैं डायरेक्ट डिलीवरी के लिए ही गई हूँ। तो ये देखिए, ये था मेरा लास्ट अल्ट्रासाउंड। ये देखिए 32 वीक 6 डेज़ का है ये। इसको देख के ही डॉक्टर ने मुझे नॉर्मल डिलीवरी के लिए कहा था कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो ये थी मेरी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। जो रिपोर्ट आपने मेरी लास्ट में देखी है ना, वो मेरी 8th महीने, हाँ 8th मंथ की थी। जब मेरी 8th मंथ प्रेगनेंसी थी उस टाइम की है वो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। उससे ही देख के मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, क्योंकि आपका बच्चा बिल्कुल रेडी है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। उसने जगह बिल्कुल फिक्स कर दी है, वो ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं घूमेगा, वो वहीं रहेगा। इसलिए आपको रेस्ट करना पड़ेगा ताकि आपका बच्चा अच्छे से बड़ा हो। और हाँ, डॉक्टर ने मुझे ये भी कहा कि अगर 32 वीक्स हो गए होते तो हम लोग आपको रेस्ट करने के लिए नहीं बोलना था। 32 वीक्स तक आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले बच्चा अनमैच्योर होता है। तो मैंने अच्छे से रेस्ट किया। ये 8th मंथ की बात है। तो जो मेरे को क्रेविंग होती थी प्रेगनेंसी में, वो मुझे मीठे खाने की होती थी बहुत ज़्यादा। मैंने शुरू में ही जब मेरा स्टार्टिंग में जो प्रेगनेंसी थी 4-5 वीक की, तो उस टाइम ही मैंने 3-4 बार मोमो खाए हैं, उसके बाद नहीं खाए हैं। जैसे 3 महीना कंप्लीट हो गया, चौथा महीना स्टार्ट हो गया, उसके बाद मुझे मीठे की क्रेविंग थी बहुत ज़्यादा। तो मीठे में मैंने रसगुल्ले, बेसन के लड्डू खाए हुए हैं, खाती थी। फिर मैंने सोचा यार शुगर कहीं मुझे ना हो जाए, बच्चे को ना हो जाए, या कोई बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी मैं अगर इतना मीठा खाऊंगी तो। फिर मैंने गूगल में सर्च किया, उसमें लिखा हुआ कि दिन के आप 2 लड्डू से ज़्यादा नहीं खा सकते हैं। खाएं तो सिर्फ 1 खाएं, नहीं तो 2 खाएं, ज़्यादा नहीं खाना है। इससे ज़्यादा खाएंगे तो शुगर प्रॉब्लम हो सकती है प्रेगनेंसी में। तो मैं ज़्यादातर रसगुल्ले, जो कलरफुल रसगुल्ले होते हैं वो खाती थी। और बेसन से, या तो बेसन की बर्फ़ी होती है, बेसन के लड्डू होते हैं, बेसन का हलवा होता है, आप कुछ भी खा सकते हैं। गूगल में यही बताया था कि आप प्रेगनेंसी में बेसन की एक चीज़ ज़रूर लें। पूरे दिन की रूटीन में एक चीज़ बेसन की ज़रूर होनी चाहिए। तो मैं लड्डू खाती थी, कभी 1 खाती थी, कभी 2 खाती थी, उससे ज़्यादा नहीं मैं खाती थी। और मुझे ना कलरफुल रसगुल्ले खाने का बहुत मन होता था उस टाइम, और मैं खाती भी थी। मेरे हस्बैंड मुझे लेके आते थे, जो मैं बोलूँ वो लेके आते थे। टाइम तो इन्हें नहीं लगता था, क्योंकि अपनी गाड़ी है, सामान इधर उधर ले जाना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है। उस टाइम सीज़न का टाइम था तो घर पे कम होते थे, पर ये जितने दिन जाना है उतने दिन का स्टॉक घर में रख देते थे। और मुझे किसी चीज़ की कमी इन्होंने नहीं होने दी प्रेगनेंसी में, अच्छे से मेरी देखभाल की। तो बहुत खाया मैंने ये सब चीज़, इसकी वजह से ना मेरे दांत तक टूट गए हैं। और हाँ, अगर बेसन के लड्डू बर्फ़ी का तो आपको पता होगा सबको, छेना रसगुल्ले प्रेगनेंसी में सबसे अच्छे होते हैं, जिससे कि बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो मैं छेना के रसगुल्ले ही ज़्यादा खाती थी। तो फिर 2 प्रेगनेंसी अच्छे से मेरी निपट गई। 8th मंथ भी चले गया, रेस्ट किया अच्छे से, सब कुछ अच्छे से हो गया। फिर जब मेरा डिलीवरी टाइम नज़दीक आया, बोलने का मतलब 2 तारीख को 11 बजे के आसपास मुझे हल्की सी ब्लीडिंग हुई, दर्द भी हुआ। तो मैंने सोचा ऐसे ही होगा। फिर मुझे थोड़ी देर बाद ना दर्द होने लगा। तो मैंने हस्बैंड को कहा हम लोग डॉक्टर के पास चलते हैं। तो इन्होंने कहा पहले अपनी मम्मी को फ़ोन कर ले। फिर मैंने मम्मी को फ़ोन किया। मम्मी ने कहा अगर ज़्यादा दर्द है तो हॉस्पिटल चले जाओ, नहीं है तो थोड़ी देर रुक जाओ। तो मम्मी ने मासी को फ़ोन किया, बड़ी मासी को। उन्होंने कहा नहीं, दिव्या को ऑलरेडी इतनी सारी प्रॉब्लम है ना ऑपरेशन के कारण, मतलब शरीर वीक है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सिर्फ शरीर वीक है, हाथ काम नहीं करते। मतलब घर का नेचुरली काम हम लोग कर सकते हैं, मतलब खेत वगैरह का काम करने के लायक नहीं है। तो अरे अपनों को ही दर्द होती है कि यार इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, हम इसे अच्छे से रखें। तो इसलिए बोला उन्होंने कि रात को ही तू चले जा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बच्चे को कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग अपनी गाड़ी में रात में निकल गए। ये तो मेरे हस्बैंड तो कहीं और जगह डिनर पे गए थे उस दिन। मैंने फ़ोन करके इन्हें बुलाया है। तो ये बिल्कुल शांत थे, इन्हें कोई हड़बड़ाहट कोई कुछ नहीं थे, हम दोनों बिल्कुल शांत थे। यहाँ से हमने निकलते वक्त मासी की लड़की को फ़ोन किया, वो हमसे पहले हॉस्पिटल में पहुँच गया था। तो वहाँ पे उन्होंने चेक किया मुझे, तो कहा आपकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी है, नॉर्मल डिलीवरी आपकी आज ही हो जाएगी। हमें 12:30 हो गए थे, 12:45 हो गया था चेक होते होते। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी प्रेगनेंसी है, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने चेक किया, बोला बच्चे का सिर हाथ में लग रहा है, ठीक है। टेस्ट उस्ट करने को उन्होंने दे दिया, हम टेस्ट कर रहे थे। उसके बीच में मेरी सास पहुँच गई कुल्लू।
तो फिर वो साथ में थे। फिर डॉक्टर ने फिर चेक किया, उन नर्सों ने मुझे, इन्होंने बोला अब आप ऐसा करो एडमिट हो जाओ, डिलीवरी सुबह तक हो जाएगी। तो जो बड़ी नर्स थी, नर्स तो नहीं बोलते उन्हें, हम लोग यहाँ पे दाई कहते हैं उन्हें, जो डिलीवरी करवाते हैं वो। तो उन्होंने कहा कि आपको ना सुबह के 6:30 से 7 बज सकते हैं डिलीवरी के लिए। तो ठीक है, तो ले गए अंदर। उसके बाद मेरे जो पेन है वो इतना स्टार्ट होने लगा, इतना स्टार्ट होने लगा कि मैं उसका हिसाब ही नहीं लगा सकती हूँ। मुझे ना बार बार उल्टी करने का हो रहा था, या वॉशरूम जाने का हो रहा था, टॉयलेट जाने का हो रहा था, पर मैं जा नहीं पा रही थी क्योंकि मुझे पेन ही इतना हो रहा था। उल्टी मैंने तो की है, उल्टी मैंने कर दी, वॉशरूम टॉयलेट नहीं जा पा रही थी। जैसे मैं बैठ रही थी ना, मुझे बहुत पेन हो रहा था। तो फिर जो हमारे दाई है उन्होंने कहा कि आप लोग चक्कर मारे, 10 चक्कर मारे इधर से उधर गैलरी में। तो मुझे से ना वो चक्कर भी नहीं मारे जा रहे थे, मेरा शरीर इतना वीक हो गया ना उस टाइम, मतलब। पर 6 महीने प्रेगनेंसी में खाया था ना, उसकी वजह से उतनी हिम्मत थी मुझ में कि मैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार थी, ठीक है। तो जब उसके बाद मैंने हस्बैंड को वापस से फ़ोन किया 4-5 बजे के आसपास। फिर जो मैंने उन्हें गाली दी, मैंने कहा आप लोग कह रहे हैं आपको मैंने रेस्ट करने के लिए लाया गाड़ी में मैंने कहा आपकी ज़रूरत यहाँ पे है तो ऊपर आइए जल्दी। उसके बाद वो ऊपर आए। फिर जब वो आए तो मैं ना उनके हाथ पकड़ के घूमने लगी इधर उधर, उनके गले लगी मैं। फिर ना इतनी शांति मुझे मिली, बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिलके, जैसे कि मैं फ़र्स्ट टाइम मिल रही हूँ वैसा लगा। तो प्रेगनेंसी में मुझे लगता है कि हस्बैंड साथ में होना चाहिए ऑफ कोर्स, या तो माँ बाप होने चाहिए, या तो मतलब कि हस्बैंड तो ज़रूर होना ही चाहिए। तो फिर मैं उनके साथ थोड़ी देर ऐसे ही बाहर बैठी रही। फिर मेरे हस्बैंड कहा कि वही चेक होने चले जा तो मेरी सास ने भी मुझे ले गए अंदर। फिर उन्होंने कहा कि अभी टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, अभी तो सिर्फ 4:30-5 ही बजे हैं। तो फिर हम उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ पे इसे हीटर के पास रखिए, तो हम दूसरे रूम में जाते हैं। इसे ना पीठ में हीटर का सेक देते रहिए क्योंकि ठंड बहुत है, इसके कारण कहीं लेट ना हो जाए। तो फिर मैं बैठी, मैं ऐसे स्टूल में हाथ लगा के ऐसे करके बैठी थी। तो पीठ के पीछे मेरा जो बड़ा हीटर होता है ना रॉड का, वो वाला हीटर लगा हुआ था। तो उसमें मेरी सास मुझे बार बार मतलब हीटर का सेक लगाते रहे, मालिश करते रहे। मैंने उन्हें सिर्फ इतना ही कहा मैं बाकी सब कुछ संभालूंगी, सिर्फ जब मुझे दर्द हो रही है ना, मतलब क्रैम्प स्टार्ट हो रहा है, जैसे दर्द हो रही है तो मेरे पीठ में पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, बस आप इससे मालिश करना थोड़ी थोड़ी देर में जैसे मुझे दर्द हो रही है। तो उन्होंने वो किया, करते रहे। फिर नर्सें आई, 3-4 नर्सें आई, तो उन्होंने मुझे बेड पे लेटा दिया, जो डिलीवरी बेड था वहाँ पे लेटा दिया। तो बैठ के हम लोग, फिर आ गई दाई जी। फिर दाई बोलती तुम्हें किसने बोला लेटने को? मैंने कहा नर्सों ने कहा, मेरी सास ने कहा कि नर्सों ने इसे कहा कि लेट जाओ। बोला इन नर्सों को कुछ पता नहीं होता, अभी तुम्हारी डिलीवरी नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, लेट जा, अब लेट गई हो तो लेट जा। जो रस्सी होती है ना उसमें साइड साइड से, उसको पकड़ के पुश तू करती रहे, जितना हो सके उतना पुश करती रहे। तो ठीक है जी, मेरे पास वो काम दे दिया, मैं उस काम पे लग गई। तो साथ में आ गई एमरजेंसी जी, उसकी डिलीवरी पता नहीं कहाँ पे हुई, मुझे अब इतना ध्यान नहीं रहा। तो उसकी ना बेबी गर्ल हुई थी, पर उसकी जो जगह थी ना वो बहुत ज़्यादा फट गई थी। ये नहीं पता कट लग गया गलती से या नेचुरली वो कट लग गया बहुत ज़्यादा, और उसका खून भी बहुत ही ज़्यादा बहा चुका था। तो डॉक्टर ने कहा 1-2% ही इसके पास, परसेंट नहीं सॉरी। तो उसके बाद ना इमरजेंसी केस आ गया, उनके भी बेबी गर्ल हुई थी। तो उसके बाद ना एक इमरजेंसी केस आ गया लेडीज़ का, उसकी भी बेबी गर्ल हुई थी। उसका पर जो हमारा प्राइवेट पार्ट होता है ना ज़्यादा कट चुका था, तो उसके कारण ज़्यादा ही सीरियस कंडीशन में वो थी, ज़्यादा खून नहीं था उनके पास। तो जब अनु डॉक्टर आई वहाँ पे उसको चेक करने के लिए, डॉक्टर ने कहा उसके हस्बैंड को बुला के बेबी आपकी बिल्कुल ठीक है बेटी आपकी बिल्कुल ठीक है, बेबी को हम यहाँ पे नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पे इतनी फैसिलिटी नहीं है कि हम लोग यहाँ पे इसे देख लेंगे। हम लोग इसे मतलब नेरचौक के लिए भेजते हैं, आप वहाँ पे चेक कीजिए। तो उसे भेज दिया। भाई बच भी सकती है, नहीं भी बच सकती, इतनी सीरियस कंडीशनर थी, भगवान कभी किसी के साथ ऐसा ना करे। तो उसके बाद भी नर्सें घूमती रही इधर उधर। फिर जो सीनियर जो दाई थी ना डिलीवरी करवाने वाली, वो आई, उसने पर्दे लगा दिए, सामान रेडी कर दिया।
तो मुझे लगा कि टाइम आ गया, ठीक है। तो जो जूनियर जो दाई थी वो भी आ गई, वो मेरे साथ में खड़ी रही मेरे पेट के बिल्कुल सिधाई में। जो सीनियर थी वो नीचे साइड में थी। तो जो छोटी दाई थी उन्होंने मेरे पेट को हल्का सा हल्के हल्के पुश करती रही। तो मेरा ना सांस एकदम से, मुझे सांस लेना था, मेरा सांस नहीं लिया जा रहा था मुझसे ना। तो मैंने उन्हें कहा रुको रुको रुको, एक मिनट रुको। तो मुझे ना उन्होंने गाली दे दी। उन्होंने कहा कि अभी नहीं रुकना है, अभी सिर्फ 1 मिनट ही लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, तू सिर्फ ज़ोर लगा, पुश लगा, जितना तुझसे ज़ोर होता है। तो मैंने सांस वैसे ही रोक दी और पुश कर दिया। फिर निकल गई, शिवन्या आ गई दुनिया में। उस टाइम हो रहा था 7:06 मॉर्निंग का टाइम है। तो फिर उन्होंने कपड़े में लपेट के मेरे पेट पे उसे रख दिया। जैसे उन्होंने मेरे पेट पे रख दिया, मैंने उन्हें कहा कि मुझे लगता है मेरी बेबी गर्ल हुई है। तो उन्होंने मेरा बात का ध्यान नहीं दिया, शायद उनको सुनाई नहीं दिया। मेरी सास फटाफट उनके साथ ही चले गए बेबी का वज़न करवाने। वहीं पे साथ में थे, एक बेड छोड़ के वज़न करवाया, अच्छे से कपड़े लगाए। अभी शिवन्या मुझे खड़े होके देख रही है, अभी उठी है ये। तो सोची होगी मेरी बात कर रही है मम्मा। तो अच्छे से कपड़े लगवा दिए उसने। इसने ना जैसे ही कपड़े लगा दिए वैसे ही फिर पॉटी कर दी। फिर इसका चेंज किया हमने लंगोट। तो हमने रेडीमेड ही मंगाया था इसके लिए, अमेज़ॉन से मंगाया था। अगर आप बेबी को क्या न्यूबॉर्न बेबी को क्या ज़रूरत पड़ती है गर्मियों में, क्या ज़रूरत पड़ती है सर्दियों में, अगर वो भी आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। उस पर भी वीडियो लेके आऊँगी। जो मुझे पता है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। ख़ास करके हिमाचल के जितने भी लोग हैं उनको तो पता ही होगा क्या क्या होना, क्योंकि हमारा जो रीति रिवाज है ना सेम है। जैसे कि डिलीवरी के बाद हमें बच्चों को क्या मतलब अपना ही दूध पिलाना चाहिए, या कैसे नहलाना चाहिए, कैसे कपड़े लगाने चाहिए, कैसे माँ को खाना चाहिए, सब कुछ। तो ठीक है जी, हो गई शिवन्या। तो लग गए मेरे टांके अच्छे से, उन्होंने साफ़ सफाई कर दी, टांके लगा दी। फिर जो मुझे ठंडा हुआ ना, इतना ठंडा हुआ, ऐसा लग रहा था कि सर्दियों में मुझे एसी में बिठा के रखा हुआ, इतना ठंडा हो गया। तो ठीक है, थोड़ी देर उन्होंने मुझे वैसे ही रखा। फिर उन्होंने कहा कि मुझे उठ जाओ। तो मेरी सास मुझे पकड़ के ले गई बाहर, रूम के बाहर। तो मुझे ना अपना पेट ऐसा लग रहा था कि मेरे पेट से कुछ खाली हो गया, मेरे पेट में ना कुछ ही नहीं रह गया। मतलब बिल्कुल ऐसा बोरी की तरह हो गई, जैसे बोरी भरी हुई कितनी सुंदर लगती, जैसे वो खाली होती है कितना गंदा लगता है ना, वैसे ही कुछ था। तो बाहर मेरे हस्बैंड वेट कर रहे थे, उन्होंने मुझे पकड़ लिया, मतलब कमर से आराम से। तो मैंने उन्हें सिर्फ इतना कहा, मैंने मुबारक हो, जो आप चाहते थे वही हुआ है। वो हमेशा चाहते थे कि मुझे बेबी गर्ल चाहिए, बेबी गर्ल चाहिए। मुझे वे प्रेगनेंसी में भी मुझे कहते थे कि प्लीज़ दिव्या मुझे ना बेबी गर्ल चाहिए। मैं उनसे कहती थी मेरे हाथ की बात नहीं है, जो किस्मत में होगा वही हमें मिलेगा। तो मैंने कहा मुबारक हो, बेबी गर्ल होगी। तो उन्होंने कहा थैंक यू, बहुत खुश हुए बेबी गर्ल से। तो मुझे रूम ले गए, रेस्ट करवाया, जो भी है। 3 दिन तक मेरे ब्रेस्ट से मिल्क बिल्कुल नहीं निकला, तो हम लोग इसे फार्मूला दिया 3 दिन तक। फिर 3 दिन के बाद तो छुट्टी होती है प्रेगनेंसी डिलीवरी वालों को। तो ये देखिए, ये है शिवन्या जो हमारे लाइफ में आई है 6 साल बाद, है ना शिवन्या? हेलो मम्मा। तो 3 दिन के बाद मुझे छुट्टी हो गई। तो हम लोग पहुंच गए घर। जो हमें कपड़े वगैरह धोने थे, जो हॉस्पिटल ले गए थे, सब कुछ जो साफ़ सफाई होनी थी वो हो गई सब कुछ। तो जो मेरे स्टिचेस थे उसके लिए जो सुबह शाम गर्म पानी से उसे धोना पड़ता था, वो रूटीन चल गया। फिर हमारी लाइफ चेंज हो गई, हर चीज़ खाना पीना टाइम से सब कुछ। इसका ऐसा था ना, ये दिन को पूरा दिन सोती थी, दूध पीने की तक इसको याद नहीं थी, पूरा दिन सोती थी। और रात भर उठ के रहना भाई, रात को जगराता करना होता था इसने। तो 2:30-3 बजे तक, कभी 3-4 बजे तक मेरे हस्बैंड जागते थे। उसके बाद वो सोते थे, उसके बाद मेरी बारी आती थी, मैं देखती थी। तो मुझे ऐसे ही अपने छाती से ही सुलाती थी खड़े खड़े, ये नीचे बैठ के नहीं सोती थी। तो वैसे करके ही तो 15 दिन के बाद जो हमने कपड़े यूज़ किए थे उसे फिर से धोया जाता है। छठी वगैरह हमारे यहाँ पे नहीं की जाती है। हमारे यहाँ पे जैसे जो बच्चे की नाभि होती है ना, उसके निकलने के बाद साफ़ सफाई की जाती है, चाहे वो कितने दिन में भी निकल जाए। तो हमारे यहाँ पे 15 दिन की होती है। तो 15 दिन के बाद जो साफ़ सफाई करनी थी वो हो गई हमारी सब कुछ।
फिर उसके बाद हमने पंडित को फ़ोन किया, जो इसका नामकरण होना था वो हमने करवा दिया। घर के ही मेंबर थे हम लोग, इसके नानी और मामू आए थे, उनको बुलाया था हमने। जो फंक्शन था वो हमने 25-26 के दिन आसपास किया था। हाँ, 25-26 के दिन के बाद हमने वो किया था। तो जो नामकरण था वो पहले हो गया था इसका नाम तो उसके हिसाब से तेज से आया था। हम इसको घर में मतलब शिवा ही कहते हैं, और ऐसे इसका नाम शिवन्या है, जो कि आप सबको पता ही है। तो जो फंक्शन हुआ वो भी बहुत अच्छा हुआ, पर मैं अब सोचती हूँ मुझे ना यूट्यूब अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी से ही स्टार्ट करनी चाहिए थी, तब आपको लाइव देखने को मिलना था, सब कुछ अच्छा लगना था। और जो फंक्शन हुआ वो हमारे घर का पहला फंक्शन था, जो कि बहुत ही अच्छे से हुआ, बहुत ही अच्छे से। गांव वालों ने भी कहा कि बहुत अच्छे से आपका फंक्शन हुआ, डीजे, रात को नाचना गाना, बहुत अच्छा रहा इसका फंक्शन। हमारे घर का पहला फंक्शन था। जितने भी रिश्तेदार थे 2 जगह के, यहाँ के भी, जो हमारे खराल में घर है वहाँ के रिश्तेदार भी, इसने सबको इकट्ठा कर दिया था। बहुत ही अच्छा रहा हमारा वो फंक्शन। तो ऐसे करके मेरी प्रेगनेंसी कुछ इस तरह की रही। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँगी। कोशिश नहीं, अगर मुझे आता हो उसका आंसर तो मैं ज़रूर दूँगी। तो ये रही मेरी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको बताना ज़रूर, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे यूट्यूब चैनल को, और शिवन्या को ढेर सारा प्यार दीजिए। हाँ, मुझे ना अगर मतलब कोई भी सब्सक्राइबर मेरा ऐसा होगा जिसके पास ये इलाज होगा, प्लीज़ मुझे बताना। मुझे ना प्रेगनेंसी के बाद पीठ में दर्द बहुत होती है, पीठ में नहीं, कमर में दर्द मुझे बहुत होती है। अभी भी मुझे कभी कभी होती है दर्द, तो मैं काम नहीं कर पाती हूँ। प्लीज़ अगर आपके पास इसका इलाज हो या कुछ हो, कोई भी नुस्खा या घरेलू नुस्खा कुछ भी हो, तो प्लीज़ मुझे बताइए, ताकि मैं पीठ दर्द मेरी ठीक हो जाए। मुझे बहुत दर्द होती है पीठ में। और ये देखिए अभी ना, आज इसका 6 मंथ बर्थडे है, आज ये 6 मंथ की हो गई है। तो इतनी शरारत करती है ना। और मैंने इसे अभी तक ना, मुझे ना डॉक्टर ने कहा था कि इसको 5 मंथ से आप लोग पतला चीज़ और फ्रूट या जूस देना इसे स्टार्ट कर दीजिए, घर का ही, और दाल का पानी। तो हम लोग इसे 5वें महीने से दाल का पानी देना स्टार्ट किया। ब्रेस्ट कभी नहीं पकड़ती, तो इसे पंप से निकाल के मैंने इसे 3 महीने तक दूध पिलाया है। उसके बाद से दूध कम होने लगा, तो डॉक्टर ने कहा जब तक ये खुद दूध पीना स्टार्ट नहीं करेगी तब तक आपका दूसरा दूध फिर से नहीं बनेगा। तो मम्मा सीधे हो जाओ, तो इसलिए इसे फार्मूला हम लोग देते हैं उसके बाद से। तो डॉक्टर ने कहा था कि इसको ना खाना स्टार्ट कर दो आप, फिर दूध कम हो जाएगा तो खाना स्टार्ट कर दिए, हल्का हल्का पतला पतला तो देना होगी। आज ये 6 मंथ की होगी। अभी तक ना मैंने इसे अभी 3-4 दिन से ना, मैंने इसे गाजर देना स्टार्ट कर दिया था उबाल के। तो डॉक्टर ने कहा था कोई भी आप सब्जियाँ दे सकते हैं, इसे फ्रूट दे सकते हैं। अभी हमारे यहाँ पे सेब और नाशपाती नहीं हुई है, फिर तो वही चलेगा, क्योंकि वो तो बच्चे के लिए सबसे अच्छा है ना। मैं अभी इसके लिए पपीता लेके आऊँ। मुझे लगता है ये बड़े होके भी पपीता नहीं खाएगी, मुंह बना रही है पपीता खाने के लिए। गाजर अच्छे से खा लेती है, गाजर का कोई इनकार नहीं है। तो हो गई 6 मंथ की, टाइम का पता नहीं चला। तो सच कहूँ बहुत मुश्किल था, डर था, पता नहीं यार प्रेग्नेंट हो पाऊँगी या नहीं। फाइनली आ गई है हमारे पास ये है छोटी दोलू। दोलू का मतलब जो मेरे हस्बैंड की नानी है ना, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है। 4 साल हो गए उनके डेथ को। आज इस साल उन्होंने ना 100 साल की हो जाना था जी, बहुत बड़ी एज में, 92 में, आई थिंक 92 नहीं 96 में, हाँ 96 के आसपास उनकी डेथ हो गई थी। इस साल उन्होंने 100 साल के हो जाना था। तो वो मुझे प्यार से दोलू कहते थे, नाम उन्हें नहीं आता था मेरा, नाम बताने के बाद भी वो भूल जाते थे, वो मुझे दोलू ही कहते थे ज़्यादातर। तो वो मुझे दोलू कहते थे, ऑफ कोर्स मुझे दोलू कहते थे। तो ये छोटी दोलू है। भगवान करे सब जिन्होंने भी शादी की सबको भगवान बच्चों का प्यार दे, बच्चे दे। मैंने जब मेरी प्रेगनेंसी हुई थी, मैं सिर्फ भगवान से रोज़ यही प्रार्थना करती थी, बस मेरा बच्चा हेल्दी होना चाहिए। मुझे लड़का लड़की से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस बच्चा चाहिए, हेल्दी चाहिए।
तो लड़की का था कि यार लड़की तो चाहिए। अब लड़कियां माँ बाप को शादी करने के बाद भी देखती हैं। अगर जो लड़कियां मेरी ये वीडियो को देख रहे हैं वो एग्री करेंगे मेरी इस बात से कि हम लोग जो लड़कियां होती हैं ना वो शादी करने के बाद भी ससुराल भी संभालती है, माँ बाप को भी संभालती है, ठीक है। तो इसलिए लड़की होना ज़रूरी है। अगली मेरी वीडियो तो अगली वीडियो देखना ना भूलिए। तो अगली वीडियो मुझे लगता है नॉर्मली जो लाइफस्टाइल जो मेरा डेली का रूटीन है वही आएगी। तो ये थे मेरी ज़िंदगी की वो 2 वीडियो जो की थी बहुत अहम। एक है प्रेगनेंसी की, एक है ऑपरेशन की, जो मेरी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। मैं इस चीज़ को कभी नहीं भूलूँगी कि मेरे साथ ये सब हुआ है, ठीक है। तो भगवान ने बहुत साथ दिया, हस्बैंड ने बहुत साथ दिया, माँ बाप ने बहुत साथ दिया, भाइयों ने बहुत साथ दिया, जितनी मेरी माएँ हैं 6 से 7 माएँ, तो सब ने बहुत प्यार दिया। बस अपनों का आशीर्वाद होना चाहिए, बाकी सब कुछ हो जाता है। बाय 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 बाय। ओके, थैंक यू।